जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से हिस्ट्री टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप हिस्ट्री टॉपिक को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो हमने एक सेपरेट ई बुक लॉन्च किया है हिस्ट्री टॉपिक से, जिसमें मैंने 450 प्लस क्वेश्चन मेंशन किया है विथ डिटेल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग अभी इसको डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा को आरंभ किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, तालुकदारी क्षेत्र। इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है दोस्तों, दो जगह बनाए थे। पहला कौन सा है, रायपुर से है तरेंगा, और सेकेंड है दोस्तों मुंगेली से लोरमी। ठीक है दोस्तों, दो जगह बनाए थे, तरेंगा और लोरमी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तालुकदारी क्षेत्र। दो जगह कौन कौन सा है, रायपुर से तरेंगा, मुंगेली से लोरमी। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझमाड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था। यहाँ पे विद्रोह का नाम दिए गए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो साथ ही साथ हमें कमेंट कर सकते हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका हेजिटेशन भी दूर हो जाएगा। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, परालकोट विद्रोह। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेन सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है गेन सिंह। स्थानीय अबुझमाड़िया आदिवासियों के द्वारा सहयोग किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेन सिंह। ठीक है, इससे संबंधित आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, समय पूछा जाता है। यहाँ पे तो दिया गया है, ठीक है, 6 माह। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कभी कभी समय पूछा जाता है, तो 6 माह के लिए गई थी। ठीक है, कौन, डॉक्टर खूबचंद बघेल की पत्नी। किस समय, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बरार पांडे। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, ये जोड़ी सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, बरार पांडे का काम क्या था दोस्तों, गांव पर लगान वितरण एकत्र कर कमाईदार को भेजना। ठीक है, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना ये काम नहीं था। काम क्या था, गांव पर लगान वितरण एकत्र कर कमाईदार को भेजना था। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, पोतदार, परगने की आमदनी का हिसाब रखना, ठीक है, ये सही है। सी ऑप्शन है बढ़कर लगान संबंधित दस्तावेज तैयार करना, ये भी सही है। डी ऑप्शन है दोस्तों फडणवीस, परगने के आय व्यय का हिसाब रखना। ठीक है, ये तीनों सही है, ए ऑप्शन सही नहीं है। किस लिए सही नहीं है ये आपको मैंने बता दिया है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। कौन से नेता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, मौलाना शौकत अली। आपका अगला क्वेश्चन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए विंडो क्लासेस की तरफ से एक स्पेशल ई बुक निकाला गया है 10,000 क्वेश्चन का हिंदी संस्करण में। इस ई बुक में दोस्तों बेसिक से लेके एडवांस लेवल का क्वेश्चन मेंशन किया गया है, कंप्लीट सिलेबस के साथ बनाया गया है। इस ई बुक को पढ़ के दोस्तों आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम लास्ट 2 दिन भी बचा है तो इस ई बुक से आप रिवाइज कर सकते हैं। इस ई बुक को ऐसा डिजाइन किया गया है दोस्तों, जिससे आप छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी सरकारी नौकरी की भर्ती है उसकी एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे सीजीपीएससी हो गया, सीजी व्यापम हो गया, हॉस्टल वार्डन भर्ती हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इस ई बुक को आप लेते हैं दोस्तों तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस ई बुक को लेते हैं तो साथ में आपको दोस्तों 2016 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर
और 2024 का सिलेबस फ्री में मिलेगा। ठीक है, आगे दोस्तों इंडेक्स इस ई बुक के प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पहले में है छत्तीसगढ़ जीके, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 26 सेट, उसके बाद जीके जीएस क्वेश्चन इंडिया सामान्य ज्ञान 65 सेट, उसके बाद जीके जीएस वन लाइनर 1500 क्वेश्चन, उसके बाद है गणित 100 क्वेश्चन, रीजनिंग है 100 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, हॉस्टल वार्डन के लिए वेटेज अधिक है, इसमें आपको 1200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों साइंस सेक्शन, साइंस को मैंने सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अगर आप प्रयोगशाला भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का वेटेज अधिक है। तो फिजिक्स से दोस्तों भौतिक के लिए 1000 क्वेश्चन, बायोलॉजी जीव विज्ञान 1200 क्वेश्चन, केमिस्ट्री रसायन का 1000 क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट है, इसमें आपको 1500 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार नया ऐड हुआ है हॉस्टल वार्डन में बाल मनोविज्ञान 250 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे देखिए, आगे है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का करंट अफेयर 150 क्वेश्चन, इंडिया सामान्य ज्ञान के करंट अफेयर 170 क्वेश्चन। तो इतने चीजें आप लोगों को इसी बुक में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं दोस्तों, इसी बुक को आप लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ये ई बुक दोस्तों वैल्यू फॉर मनी है, मानसून ऑफर चल रहा है दोस्तों। इस ई बुक के एक्चुअल प्राइस 300 रुपए है, अगर आप अभी लेते हैं तो मात्र आपको 49 रुपए में मिलेगा। 80% ऑफ है दोस्तों, 300 रुपया नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको 49 रुपया लगेगा। तो अभी आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इसी बुक को आप लोग डाउनलोड कहाँ से कर पाएंगे, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है या ई बुक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर शो हो रहा है दोस्तों, इसमें आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ में बरंगदाग किसे कहा जाता था? दरोगा को, सिपाही को, ग्राम प्रधान को या माल गुजार को? इनमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? कौन थे दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आर के पाटिल। समय पूछा जाता है तो समय आपको याद रखना है 1942। इसको रिलेट करेंगे तो आपको समय पता चल जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कौन सा शासक है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रवीण चंद्र भंजदेव। देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर के बारे में पूछा गया है और रियासतों के बारे में पूछा गया है विलीनीकरण के समय। ठीक है, तो प्रथम कौन थे दोस्तों? कौन सी रियासत? खैरागढ़। प्रथम खैरागढ़ थे और अंतिम भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अंतिम कौन सा है? बस्तर। ठीक है दोस्तों, बस्तर यहाँ पे पूछा गया है, बस्तर। तो अंतिम में बस्तर और प्रथम में कौन सा? खैरागढ़। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? 1741 में, 1758 में, 1818 में या फिर 1854 में? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1854। आपका अगला क्वेश्चन, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, तुमान। तुमान के बाद किसको बनाया गया है दोस्तों? रतनपुर को। ठीक है, पहला तुमान था, उसके बाद रतनपुर को बनाया गया है। वर्तमान में दोस्तों तुमान कौन से जिले में पड़ता है, ये आप लोग को डिटेल से कमेंट करना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वह एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठाकुर छेदीलाल, मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो इनमें से कौन सा नाम सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर छेदीलाल। आपका अगला क्वेश्चन, यूरोपीय यात्री ब्लंड छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे? यहाँ पे समय पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे शासक का नाम भी पूछा जा सकता है, कौन से शासक के समय आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए।
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे 1795। समय तो आपको पता चल गया दोस्तों। अगर आपसे शासक पूछा जाता है, ठीक है, तो शासक का नाम याद रखना है। कौन थे? दूसरे नंबर के मराठा सूबेदार। ठीक है दोस्तों, सूबेदार सूबेदार याद रखना है। नाम क्या है? विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर कौन से नंबर के थे सूबेदार? दूसरे नंबर के। ठीक है, 1795 में दूसरे मराठा सूबेदार विट्ठल राव दिनकर के समय आए थे। कौन? यूरोपीय यात्री ब्लंट। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 1907 में, 1922 में, 1918 में या फिर 1917 में। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1922 में। उस समय क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन के समय पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उसी समय जेल में रहते हुए एक पत्रिका का प्रकाशन किया। नाम पूछा जाता है दोस्तों, नाम क्या है? कृष्ण। ठीक है दोस्तों, कृष्ण जन्म स्थली। ठीक है, इस पत्रिका का प्रकाशन किया। कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, 1922 में जेल हुई थी। किस समय? असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय। जेल में रहते हुए उसी समय कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका का प्रकाशन किया। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? कौन से शासक है दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तीवरदेव। कोसलाधिपति की उपाधि कौन धारण करते थे दोस्तों? 21,000। ठीक है, संख्या आपको याद रखनी है। 21,000 गांव के स्वामी। ठीक है, 21,000 गांव के स्वामी ही कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, ये हमें कहां से पता चलता है? आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है अमोदा। ठीक है, अमोदा से प्राप्त लेख से। पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तीवरदेव ने। गांव की संख्या अगर आपसे पूछा जाता है तो 21,000 गांव के स्वामी। कहां से पता चलता है? अमोदा से प्राप्त शिलालेख से। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? कौन थे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कोलब्रुक। किस मराठा शासक के समय है दोस्तों? तो आपको नाम याद रखना है, केशव गोविंद। ठीक है, कहाँ के यात्री है अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहूदी। ठीक है, यहूदी यात्री थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलब्रुक। कहाँ के यात्री अगर पूछा जाता है तो यहूदी यात्री थे। कौन से मराठा शासक के समय आए थे? तो नाम आपको याद रखना है, केशव गोविंद। ठीक है, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, डोंडी लोहारा। आपका अगला क्वेश्चन। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया था? कहां पे किया गया था दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आनंद समाज वाचनालय के समीप। समय क्या था दोस्तों? 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ आगमन कहाँ पे? कंडेल नहर। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? कंडेल नहर सत्याग्रह में 20 दिसंबर 1920 को। उसके बाद दोस्तों 21 दिसंबर, जस्ट एक दिन बाद, कहाँ पे? रायपुर में। ठीक है, आनंद समाज वाचनालय के समीप महिलाओं को संबोधित किया। ठीक है, और क्या कहा गया? तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। किसमें? तिलक स्वराज फंड। ठीक है दोस्तों, तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आनंद समाज वाचनालय के समीप। ठीक है, महिलाओं को संबोधित किया। आगमन कब हुआ था दोस्तों छत्तीसगढ़ में? 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, जस्ट एक दिन बाद 21 दिसंबर को रायपुर में महिलाओं को संबोधित किया
और संबोधित करते हुए तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रविशंकर शुक्ला या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम आता है तो हमें याद होना चाहिए बीएनसी मिल। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, बीएनसी मिल। आंदोलन कहाँ हुआ था? यही हुआ था। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिडवेल। समय अगर आपसे पूछा जाता है तो समय याद रखना है 18 जनवरी 1858। ठीक है दोस्तों, 18 जनवरी 1858। किसकी हत्या की थी? सिडवेल की। कौन? मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक गणेशोत्सव का प्रथम आयोजन किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडित नारायण राव मेघावाले। आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? अभी हमने प्रीवियस में इसी प्रकार का क्वेश्चन देखे थे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।